आज की क्लास में मुझे आपको ये बताना है कि आप एक स्टार्टअप किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। एक स्टार्टअप लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं होता, खासतौर से एक ऑनलाइन स्टार्टअप। क्योंकि आपको जो जैसे मैंने ये देखें कुछ ही पॉइंट्स हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको कुछ ही चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया किस तरह आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आपके पास जो भी आइडियाज़ आए आप उसको नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। मोबाइल के नोट्स में आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आप लोग जब वो आइडिया देखें तो उस पर आप वर्किंग कर सकें। अच्छा, जब आप एक आइडिया लिखते हैं ना, तो एक आइडिया से दूसरा आइडिया आता है। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये जो मैंने सीख लो का प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, पहले मेरा इसको लॉन्च करने का कोई आइडिया नहीं था, यानी कोई मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं इसको लॉन्च करूंगा। पहले मेरा बस यही प्लान था कि मैं अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करूंगा जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह बिजनेसेस कर सकते हैं, किस तरह से आप दराज पे काम कर सकते हैं। तो जब मैंने ये आप लोगों के साथ ये लॉन्च किया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, उसके बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए जहाँ पे आप और भी कोर्सेज प्रोवाइड करें, जहाँ पे लोगों को मल्टीपल कोर्सेज एक जगह पे मिल जाए। तो और ये कोई मुझे अभी पिछले महीने ये नहीं आया था। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने का मैं इस पे काफी टाइम से वर्किंग कर रहा था, क्योंकि एक आपके पास प्लान होगा तभी आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। तो मेरे पास एक पूरा प्लान था कि मुझे इस तरह लेके चलना है इसको, सारी ये पीपीटीज वगैरह बनाना और बाकी सब ये मैं पहले से कर रहा था। तो आपका जो एक आइडिया होता है, आप कभी भी एक आइडिया लिखेंगे तो एक आइडिया से ही दूसरा आइडिया निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले मैं एक सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोचा जिधर मल्टीपल कोर्सेज होंगे। तो इस तरह आप आइडिया एक डेवलप करते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है कि डू योर रिसर्च। अब आपका जो भी आइडिया है उसके बारे में आपके पास रिसर्च जरूर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक रिसर्च होनी चाहिए कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, लोग किस तरह काम कर रहे हैं, लोग क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। जब तक आपके पास एक रिसर्च नहीं होगी, आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक जो है आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शायद आपको बगैर मार्केट रिसर्च के भी काम मिल जाए, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा, क्या पता कि मार्केट में इस काम की वैल्यू 10,000 हो और आप सिर्फ 5,000 चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये भी तो सही है ना, आप मार्केट पूरी डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरह। यानी आपके लिए भी इसमें इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप मार्केट से बिल्कुल ही कम अगर चार्ज करेंगे तो वो भी सही नहीं है। आप मार्केट के साथ चलेंगे तो फिर आपका फायदा होगा, आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो रिसर्च बहुत जरूरी है। और रिसर्च से आपका ये फायदा भी होगा, आपको ये पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका बजट कितना होना चाहिए, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस चीज का आपको पहले से ही अंदाजा हो जाता है। अच्छा, अब क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ये मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको दो तीन दफा इस बात की इंपॉर्टेंस बताई थी कि बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप है क्या। आपका एक प्लान बहुत जरूरी होता है ताकि आपको पता तो हो कि आपको आगे करना क्या है। आपने एक आज स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उसको चलाएंगे किस तरह, आपको कल क्या काम करना है। तो फिर उसका फायदा नहीं होगा, आप ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। आप एक जगह पे आके बस रुक जाएंगे क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने आगे करना क्या है। तो आप प्लानिंग साथ साथ लेके नहीं चलें, आप प्लानिंग पहले से करें। आप स्टार्टअप लॉन्च करने से एक महीने पहले से आप प्लानिंग करना शुरू कर दें, ताकि जो है आप सही तरह उस पर परफॉर्म कर सकें। ये किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज आप माइक अपना ऑफ कर दें। अच्छा, अब आते हैं क्रिएट अ ब्रांड नेम पर। एक ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है। अब ब्रांड नेम ये नहीं कि आप कुछ भी बस सोच के अपना एक बिजनेस का नाम रखते हैं। आपको एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव और एक ऐसा नाम रखना होता है कि आपका नाम सुनते ही, आपके बिजनेस का नाम सुनते ही लोगों को पता चल जाए कि ये बिजनेस है किस चीज का। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिसका लोगों को पता भी नहीं होता कि मतलब क्या है। अब उनको खुद नहीं पता मतलब क्या है उस चीज का, तो आप ऐसी कोई नाम ही रखें
आप कोई ऐसा नाम रखें जिससे लोगों को सुनते ही पता चल जाए कि भाई ये अच्छा ये इस चीज के बारे में बिजनेस। अब आप मेरे बिजनेसेस का अगर देखें तो मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम प्रमोशन इंडस्ट्री है। लोगों को उससे पता चल जाता है कि ये बेसिकली है क्या चीज। और दूसरा, मेरा जो दूसरा स्टार्टअप है वन पाउंड स्टोर, उसमें लोगों को सब पता चल जाता है खुद ही से नाम से कि भाई यहाँ पे हर चीज 1 पाउंड की मिलती है। अब मेरा थर्ड स्टार्टअप का नाम स्लीफी है, जिससे लोगों को पता चल जाता है भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर आप कुछ लर्न कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। तो आपको नाम भी बड़ा सही तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि वो भी एक आपके बिजनेस में काफी इम्पैक्ट डालता है। आपका नाम, आपका जो ब्रांड नेम होता है, आपका जो बिजनेस नेम होता है, वो काफी इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस पे। तो आपका बिजनेस नेम ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि यानी थोड़ा कॉमन सा हो। यानी ज्यादा कॉमन नहीं कि लोगों के इस तरह के और भी नाम हो बिजनेसेस के। थोड़ा सा आप अलग रखें, लेकिन एक ऐसा नाम रखें जिससे आपके बिजनेस नेम से ही लोगों को पता चल जाए कि आपका बिजनेस बेसिकली है क्या। अब आते हैं डिसाइड योर बजट। आपको बजट पहले से बनाना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए। उसमें आपको बजट में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपका बेसिकली बजट कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, या 20,000 कर सकते हैं। वो जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से होता है। तो अब आपने यही नहीं किया, आप अगर प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट तो लगानी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा बजट अलग से मार्केटिंग के लिए भी रखना पड़ता है। क्योंकि आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ज़ाहिर सोशल मीडिया पेजेस भी बनाएंगे, लेकिन क्या होता है कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा आपके बिजनेस के बारे में। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स पे थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे, और बाकी अपने फ्रेंड्स को पेज को लाइक करने के लिए इनवाइट कर देंगे और दूसरों से कहेंगे कि इनवाइट कर दें। लेकिन इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे आप वो फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करें या फिर आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू मार्केटिंग करें। तो ये आपको मार्केटिंग के लिए एक अलग से बजट करना पड़ता है, और ये नहीं कि आप बहुत थोड़ा सा बजट कर दें। यानी समझे, मेरे पास अगर 5,000 इन्वेस्टमेंट है तो मैं 3,000 प्रोडक्ट्स के लिए रखूंगा और 2,000 जो है वो मार्केटिंग के लिए रखूंगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मार्केटिंग जितनी स्ट्रांग होगी, आप उतना आसानी से जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उतना आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने एक दो बिजनेसेस को देखा है फेसबुक पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने अपनी शॉप जो खोली है वो अ, एक ऐसी जगह पे खोली है जिधर वॉकिंग क्लाइंट नहीं है उनका। यानी उन्होंने एक बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे खोली हुई है जिधर उनका बाहर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, लेकिन उनकी इतनी सेल है कि उन्होंने अब अपने आउटलेट्स बस वो खोलते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। अब उसकी उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। वो यानी मैं खुद उनकी शॉप पे जब किया था तो मैं खुद फेसबुक पे ऐड देख के गया था उनका, जबकि मुझे मैप पे डालना पड़ा था कि कहाँ है। जैसे मैं जब उनकी आउटलेट के बाहर खड़ा हुआ था, यानी बिल्डिंग में एक सेकंड फ्लोर पे उन्होंने अपार्टमेंट टाइप लिया, वहां पर उन्होंने अपना आउटलेट खोला हुआ छोटा सा। यानी मैं ये देख के हैरान था कि उनके पास वॉकिंग क्लाइंट नहीं है। मैं समझ रहा था कि खाली होगा अंदर, जब मैं अंदर किया तो यानी भरा हुआ था वहां पे। और फिर बाद में मुझे पता चला कि इनकी जो बेसिकली सेल हो रही है, इनका जो काम आगे बढ़ रहा है, वो सारा मार्केटिंग की वजह से है। इन्होंने मार्केटिंग पे इतने पैसे लगाए हुए हैं, यानी मार्केटिंग पे इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट अपनी लगाई हुई है कि बहुत आगे तक इनका पहुंच गया है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आउटलेट्स खोलते जा रहे हैं। तो आपकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अभी स्टार्टिंग में आप बहुत कम प्रोडक्ट से शुरू करें, लेकिन आपकी जब मार्केटिंग अच्छी होगी तो वो कम प्रोडक्ट भी जब आपके सेल होना शुरू हो जाएंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया पेजेस पर बात आती है तो सोशल मीडिया पेजेस बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक सोशल मीडिया पेजेस नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस किस तरह करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह कि आप काम क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। यानी आप मार्केटिंग और किसी तरीके से कर नहीं सकते। आप या तो व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज करते जाएं, लेकिन वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके प्रॉपर एक बिजनेस नेम होना चाहिए, आपका प्रॉपर पेजेस होने चाहिए, आप प्रॉपरली उसको हैंडल करें तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। अब चाहे आप दराज पे काम कर रहे हैं या आप किसी और तरीके से सेल कर रहे हैं,
आपके सोशल मीडिया पेजेस होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा जो स्टार्टर है वन पाउंड स्टोर का, मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है मैं दराज के थ्रू से ही करता हूँ, क्योंकि मेरा उस पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं उससे ही ज़्यादा मुझे सही लगता है कि बस आप पैक करें और उनके आउटलेट पे पहुँचा दें, बाकी काम होता है दराज वालों का खुद का है, तो मुझे वही ज़्यादा सही लगता है। लेकिन मैं अगर दराज पे काम करता हूँ तो मेरे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, वहाँ पे अगर आप विजिट करिएगा मेरे पेजेस तो मैंने उसको सही तरह डेकोरेट भी किया हुआ है। मैंने आ, आप देखिएगा मैंने एक दो प्रोडक्ट्स के साथ गिफ्ट्स भी लगाए हैं ताकि मैं उसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर सकूँ। और आप मेरे देखिएगा, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा वन पाउंड स्टोर, तो आप जाके देखिएगा कि मैंने किस तरह उसको डेकोरेट किया हुआ है, उसके फॉलोअर्स वगैरह भी हैं। तो इस तरह आपकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने बहुत सारे दराज सेलर्स को देखा है कि वो अपने सोशल मीडिया पेजेस नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो पाती। वो बस थोड़ा बहुत अपने दराज का लिंक जो है वो लोगों को शेयर कर देते हैं, लेकिन उससे उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आपके सोशल मीडिया पेजेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छी तरह मार्केटिंग कर सकें और अच्छी तरह आपका बिजनेस ग्रो हो सके। अब आते हैं डेवलप अ मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान किस तरह डेवलप होता है? मार्केटिंग प्लान इस तरह डेवलप होता है कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तब आप एक अमाउंट जो है वो एलोकेट करते हैं मार्केटिंग के लिए, कि मैं इतने इतने पैसे जो है वो मार्केटिंग पे लगाऊंगा तो मुझे इतना फायदा होगा। अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इतनी है, अब ऐसा भी नहीं करना है आपने कि आप मार्केटिंग पे इतने ज्यादा लगा दें कि आपका जो पहला प्रॉफिट है वो भी आप सारा मार्केटिंग पे खर्च कर दें। क्योंकि आपको जब आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, जब आपके प्रोडक्ट आप सेल कर देंगे सारे, तो उसके बाद भी आपको एक अपनी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज करनी पड़ती है। तो आप मार्केटिंग प्लान इस तरह बनाएंगे, या तो आप कोई मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ लें जो कम चार्ज कर रही हो आपको, या तो फिर आप फेसबुक पे एड्स चलाएं। अब फेसबुक पे एड्स रन करने में क्या होता है कि फेसबुक का जो आप कम से कम जो आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं वो है ₹300। ₹300 पर डे आपको स्पेंड करने पड़ते हैं कम से कम। अब जाहिर है, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रोज तो ऐड नहीं चलाएंगे, तो आपको अब टारगेटेड ऑडियंस अपनी चेक करनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल मेरे वन पाउंड स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किचन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स या ज्यादातर किचन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अब मुझे पता है कि भाई मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो वुमेन होगी, और उसका एज ब्रैकेट जो होगा वो 18 to 35 या 18 to 40 इस तरह का होगा। तो आपको टारगेटेड ऑडियंस अपनी चेक करनी पड़ती है, आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें, और आपको मार्केट अपना इस तरह करना पड़ता है प्रोडक्ट कि आप लोगों से थोड़ा सा कम में सेल करें प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लोगों की जैसे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक चीज ₹200 की मिल रही है और वही दूसरा बंदा आपको ₹180 की दे रहा है, तो आपका माइंड थोड़ा ₹180 वाले की तरफ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने नोट किया है। इससे मुझे काफी फायदा हुआ था जब मैंने इस तरह किया था कि मैं लोगों से जब कम में सेल करता हूँ प्रोडक्ट्स, तो मुझे ज्यादा फायदा होता है। शुरू में आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आप कस्टमर्स अपने बिल्ड कर सकें, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा मार्केट से हट के कोई चीज नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगी। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है वो 10 मिनट्स में ओवर होने वाली है, तो बस मैं यही चीज कंप्लीट करूंगा आज। मैंने तभी 3:15 पे शुरू की थी ताकि थोड़ा सा मैं लंबी करना चाह रहा था क्लास, क्योंकि मैं एक और स्लाइड भी आप लोगों को कराना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन ही थोड़ा सा देर से किया आज, तो इसलिए आज ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब मार्केटिंग प्लान की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि आप जब भी एक बजट अपना डिसाइड करें, मार्केटिंग के लिए आप अलग से रखें एक इन्वेस्टमेंट। भाई आप एक अलग से अमाउंट साइड में कर दें कि भाई मुझे मार्केटिंग पे लगानी ही है। अब मार्केटिंग एक तरह से और होती है, जब मैं दराज पे आपको वो कराऊंगा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराऊंगा, तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें दिखाऊंगा जिससे आप लोग शायद हैरान भी होंगे कि लोग किस किस तरह से दराज में मार्केटिंग करते हैं। तो आप ज्यादातर आपको सोशल मीडिया पेजेस पे से ही आपको जो है वो मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो आप अपना पूरा एक मार्केटिंग प्लान भी बनाया करें कि आपको इस तरह जो है इंस्टाग्राम पे इतनी मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे इतनी मार्केटिंग करनी है, आपको इतने इतने ग्रुप्स पे पोस्ट करना है, इधर से आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलता है, टारगेटेड ऑडियंस आपकी इतनी है, आपको इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फायदा है तो आप इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करें। तो इस तरह आप एक पूरा मार्केटिंग प्लान बनाते हैं।